जय हिंद आप सभी को। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में आपके जो टास्क हैं वो आपको मिलेंगे, टास्क 8 टू टास्क 14, और दूसरे पार्ट में आपके जो कमेंट्स हैं मेरी लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे, उसके मैं उन क्वेरीज़ के मैं कुछ आंसर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही में जो मैं आपको टास्क प्रोवाइड करता हूँ वो टेक्स्ट बुक में आपको कहाँ पर मिलेंगे उसके लिए भी मैं टेक्स्ट बुक के इंटरफेस से आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो टास्क कंप्लीट करने में। तो शुरू करते हैं हमारे टास्क से। सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के टास्क से। तो टास्क 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 मंडे टू संडे ये आपके टास्क हैं। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स के टास्क बता रहा हूँ मैं। टास्क 8 में आपको लेटेस्ट TCS सीरीज़, ये मैं आपको चारों दिखा दूँगा अभी। लेटेस्ट TCS सीरीज़ देखना है, चैप्टर टेस्ट देखना है, फाउंडेशनल सीरीज़ देखनी है और सब्जेक्ट टेस्ट देखना है। इनके चैप्टर टेस्ट 15 और 16 करना है टास्क 8 में, चैप्टर टेस्ट 19 और 34 करना है, फाउंडेशनल सीरीज़ में 42 और 43 करना है, और सब्जेक्ट टेस्ट में 8 करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो आपके पास 4 टेस्ट मैंने आपको बताए थे। लेटेस्ट TCS एग्जामिनेशन, यहाँ पे जाएंगे आप, मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके टास्क आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड था चैप्टर टेस्ट, तो चैप्टर टेस्ट में आप और उधर जाएंगे तो चैप्टर टेस्ट CBT 1 यहाँ पर आएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको टेस्ट पे जाना है। तीसरे नंबर पे है फाउंडेशनल सीरीज़। फाउंडेशनल सीरीज़ जो है आपकी, ये फाउंडेशनल आपकी सीरीज़ है। इसके अंदर आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स पे जाएंगे और ये आपके टास्क सभी टेस्ट आ जाएंगे, चैप्टर टेस्ट 8, 9, 10। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट में मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सब्जेक्ट टेस्ट आ जाएंगे। सिमिलरली बाकी सब टेस्ट भी ऐसे आप सर्च कर सकते हो। एक मैं अभी बता देता हूँ, जो NCERT और लूसेंट जो आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसमें क्या जाना है आपको, साइंस स्पेशल पे जाना है। साइंस स्पेशल में यहाँ पर अलग अलग NCERT के यहाँ पर टास्क है। NCERT क्लास 10th 9th, और लूसेंट के ये है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई होप मैंने अब समझा दिया। अब मैं आपको सभी टास्क एक साथ बता सकता हूँ। तो लेटेस्ट TCS, चैप्टर टेस्ट, फाउंडेशनल सीरीज़ और सब्जेक्ट टेस्ट, ये आपको टेस्ट सब देखने हैं। ये था आपका मैथमेटिक्स का। रीजनिंग के लिए आपको सब कुछ सेम है। रीजनिंग में बस फाउंडेशनल सीरीज़ के अंदर टास्क 8 में आपको 33 और 34 करना है, टास्क 9 में आपको 31 और 32 करना है, टास्क 10 में आपको 29 और 30 करना है, इसी तरह सो ऑन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। टास्क 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये मैथ्स के आपको टास्क ये करने हैं मंडे टू नेक्स्ट संडे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क के ऊपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका हो गया। नेक्स्ट टास्क आपका जनरल अवेयरनेस का है। टास्क 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें आपको फाउंडेशनल सीरीज़ जो है आपकी, उसमें चैप्टर टेस्ट 8, 16, 35 और 65 करना है टास्क 8, यानी कि मंडे को। ये ट्यूसडे का टास्क है, ये वेडनेसडे का टास्क है, एंड सो ऑन। चैप्टर टेस्ट CBT 1, इसमें आपको चैप्टर टेस्ट 11, 22 एंड 34 करना है। और मंथली क्लास करंट अफेयर में आपको Feb 2024 के करंट अफेयर देखने हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं बस आप उतने देखेंगे। ऑल्दो फैब के अंदर अगर आप कंपाइलेशन करें, फैब क्या, किसी एक पर्टिकुलर मंथ के आप कंपाइलेशन देखेंगे तो 1000 क्वेश्चन भी आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा फिजिबल है कि आप 1000 के 1000 क्वेश्चन कर लें? कोई फिजिबल नहीं है, और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि 1000 में से ही आपका कोई क्वेश्चन आ जाए। तो बेटर है कम करें लेकिन अच्छे से करें। तो फैब के अंदर, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं 15-20, वो आप देखेंगे और उनको याद करने की कोशिश मत करो, लेकिन बस उनको देख लो जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्लस इन एडिशन टू डेट, कोई भी चैप्टर टेस्ट आपके पास है, अगर किसी भी चैप्टर टेस्ट के अंदर आप कोई भी टेस्ट को अटैम्प्ट करते हो तो आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हो उस पर लिखा आता है कि 20% बच्चों ने इसको सही किया था, 50% बच्चों ने इसको सही किया था, या फिर इस क्वेश्चन को सिर्फ 1% बच्चे ही सही कर पाए। इस परसेंटेज से पता चलता है कि ये कितना जनरल क्वेश्चन है। अगर कोई बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब जिसके बारे में सबको पता है, उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए, तो आप अपना बार अपने आप सेट कर सकते हो। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि 20%, अगर किसी क्वेश्चन पे लिखा आ जाए कि 20% बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था, तो ये आपको याद भी करना है क्वेश्चन को, और अपने नोट्स में भी नोट डाउन करना है, ठीक है।
अब ये जनरल अवेयरनेस। अच्छा, आपकी बैकलॉग्स का भी एक डाउट था कि बैकलॉग्स आपको कैसे क्लियर करने हैं। तो देखो अब यहाँ पर आपको देखो एक टास्क कम दिया है, यहाँ पे एक टास्क, यहाँ पे कुछ टास्क कम है, कहीं कहीं पे आपको कुछ टास्क कम मिलेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा के आप टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी बात, आप कोई भी टास्क करते हो, जैसे आपने 8-16 किया, ठीक है, अब 35-65 नहीं हुआ, ठीक है, आपने Feb 2024 का कर दिया, ये और ये छूट गया आपसे, ये जनरल अवेयरनेस का था। ऐसे ही मैथ्स का देखा आपने, मैथ्स में आपसे सिर्फ ये हुआ, 34 हुआ, 43 हुआ और 8 हुआ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस जीएस। इसके अंदर कुछ टास्क है, इसके अंदर कुछ टास्क हैं, इसके अंदर और इसके अंदर। मान लो इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 3 हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4 इसके पूरे कर लिए, इसके 3 कर लिए, इसके 4 कर लिए और जीएस को पूरा छोड़ दिया। इससे बेटर आपको ये करना है कि इसके 3 कर लो, इसके 2 कर लो, इसके 3 कर लो, इसका 1 हो तो लेकिन 1 तो करो। कोई भी सब्जेक्ट को पूरा नहीं छोड़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 मैंने बोल दिया तो 3 ही करने हैं, आपको बस अपना मैक्सिमम देना है। अब आई बात बैकलॉग्स की। अगर आपके बैकलॉग्स होते हैं, पहली बात तो होने नहीं चाहिए, दूसरी बात आपने अपना 100% दिया, अपना 100% देने के बाद भी आपने 60% आप टास्क कर पाए। 60% का मतलब सिंपल यही है, ऐसा नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग और जीके का आधा कर लिया और ये छोड़ दिया। सभी का मिला के 60% होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को आपने टच किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग हो गया तो ये चैप्टर 15 के 10 क्वेश्चन थे तो 10 के 10 आपको आने चाहिए। आगे आगे भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बैकलॉग्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आज आपको टास्क मिला, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। कल को जो आपको टास्क मिलेगा, 8 टास्क आपको मिलेगा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर टास्क 9 किया आपने, उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। ऐसे ही अगर टास्क कंप्लीट हो जाए तब पीछे बैकलॉग्स में देखो, अगर कंप्लीट ना हो तो आगे चलो। 60% कंप्लीट हो गया। अब जब टास्क 7 आपने 60% कंप्लीट कर लिया, तो टास्क 8 जब आप शुरू करोगे तो इसके बाकी के बचे हुए 40% के बारे में नहीं सोचोगे आप। टास्क 8 आपने अगर जो मान लो कर लिया 60%, तो टास्क 9 जब आप करोगे तो इसके 40% के बारे में नहीं सोचोगे, आप इसके बारे में सोचोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डाउट्स तो मैं आगे क्लियर करूँगा। तो ये आपके 3 टास्क कंप्लीट हो गए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। अब चलते हैं साइंस। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी सब्जेक्ट टेस्ट। आपको ये सभी टास्क आपको साइंस स्पेशल में मिल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था। तो टास्क 8 यानी कि मंडे, टास्क 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्या क्या करना है इसके अंदर। बायो में आप पहले साइंस स्पेशल में जाओगे, वहाँ पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये लूसेंट वाले जो मैंने आपको बताए थे वो हैं टास्क। बायो में आपको चैप्टर 8, फिजिक्स में चैप्टर 8, केमिस्ट्री में चैप्टर 8 करना है। और वहाँ पर साथ में ही एनसीईआरटी भी दे रखा है, एनसीईआरटी की क्लास 9 का आपको चैप्टर 8 करना है। और क्लास 10th का कोई चैप्टर नहीं करना है। और सब्जेक्ट टेस्ट में आपको सब्जेक्ट टेस्ट 8 करना है। सिमिलरली टास्क 9 में चैप्टर 9 करना है, चैप्टर टेस्ट 9 करना है, चैप्टर टेस्ट 9 करना है केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी में 9th चैप्टर आपको करना है, 9th क्लास का, 10th का कुछ नहीं करना है। और सब्जेक्ट टेस्ट में सब्जेक्ट टेस्ट 9। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं टास्क 10 में आपको चैप्टर टेस्ट 10 करना है, किसका, बायो का। चैप्टर टेस्ट 10 करना है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कुछ नहीं करना है। उसका क्लास 9 का चैप्टर टेस्ट 10 करना है और क्लास 10th का चैप्टर टेस्ट 1 करना है। और सब्जेक्ट टेस्ट में सब्जेक्ट टेस्ट 10 करना है। ये आपका टास्क रहेगा साइंस का। अब यहाँ पर जैसे स्पेस रह गया तो कुछ टास्क आपको कम मिला है, तो यहाँ पर आप बाकी बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपकी सबसे फर्स्ट ड्यूटी जो आपकी होगी, सबसे पहली ड्यूटी आपकी होगी जो आज का टास्क है। अगर आप टास्क 8 कर रहे हो तो सबसे पहले टास्क 8 के बारे में सोचोगे, टास्क 9 के बारे में या टास्क 7 के बारे में नहीं सोचना है कि अगला टास्क कर लूँ या फिर पिछला टास्क इसके अंदर कंप्लीट कर लूँ। पहले आपका टास्क 8 कंप्लीट होगा, फिर आप पीछे जाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप जीके में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास क्लास नोट्स जो आपने कंप्लीट किए थे, क्लास नोट्स जो आपने पढ़े हुए हैं अब तक, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके 10-10 पेज पढ़ते हुए चलो। 10 पेज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को, उन पेजेस को रट रहे हो। आपने वो पहले पढ़े हुए हैं, आप अगर जो एक बार और रीडिंग करोगे,
ठीक है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी, जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो आपने अब तक पढ़ते आए हो, ऐसा नहीं है कि कोई नए आप क्लास नोट्स उठा लो, तो इनको रीडिंग करते हुए चलोगे तो इनसे आपका बेस और मजबूत होगा, और साथ में आप यहाँ पर चैप्टर टेस्ट से तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। अच्छा, एक डाउट ये भी था कि रिवीजन का टाइम, देखो ये आप जो कर रहे हो, ये जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये एक रिवीजन ही है। आखिरी का 1 महीना बचा है आपके पास, 1 महीने से भी कम, और ये आखिरी के महीने में आप ये कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पर प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हो, तो ये रिवीजन ही है। आपने जो चैप्टर टेस्ट 1 दे दिया, बस वो अब दे दिया। अब चैप्टर टेस्ट 8 पे जब हो आप, तो 1 के बारे में मत सोचो, सिर्फ चैप्टर टेस्ट 8 के बारे में सोचो। चैप्टर टेस्ट 9 करते हुए अगर जो 7 के बारे में सोचोगे तो 9th भी नहीं कर पाओगे। चैप्टर टेस्ट 9 अच्छे से करो, जब ये हो जाए आगे वाले चैप्टर टेस्ट पे बढ़ो, 10 पे बढ़ो। इसके रिवीजन के चक्कर में मत पड़ो। रिवीजन सिर्फ उस चीज़ का करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 20% कोई भी क्वेश्चन की अगर जो रेटिंग ऐसे है कि 20% से ज़्यादा बच्चों ने उसको सोल्व किया है, तो आप उसको आप 4 कॉपी बना सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस की। अब 20 कोई आपने क्वेश्चन देखा नंबर सिस्टम का, पहला क्वेश्चन, इसको 30% बच्चों ने सोल्व किया था सही, लेकिन आप नहीं कर पाए थे, तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे और बाद में रिवीजन में सिर्फ इसको देखोगे, इस पूरे चैप्टर टेस्ट को नहीं देखोगे। ऐसे ही रीजनिंग, जीके, जीएस। अब आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें तो टाइम लगेगा, तो टाइम या तो अभी लगा लो या फिर बाद में लगा लो। बाद में भी तो पूरा चैप्टर टेस्ट रिवाइज करने आओगे आप, लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। इस चीज़ की आदत डालो, जो भी चीज़ करो लिख लिख के भी करो, तो उसमें टाइम अभी लगता है आपको लग जाएगा, लेकिन आपका जीके के आपने फैक्ट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, उन फैक्ट्स को ही नोट डाउन करना है जो 20% से ज़्यादा बच्चों ने सोल्व किए हैं। कोई ऐसा फैक्ट जो सिर्फ 1% बच्चे सही कर पाए, मतलब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, अगर वो क्वेश्चन आ भी गया तब भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है जो 50% बच्चों को पता है और आपको नहीं पता है, तो मतलब वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो वो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लिख के रखना है, नोट डाउन कर लेना है अपने शॉर्ट नोट्स पे, और उसको रिवीजन भी करना है। तो ये थे आपके टास्क 7 टू टास्क 14, टास्क 8 टू टास्क 14। अब आपके जो कुछ डाउट्स हैं उनको देख लेते हैं। बाकी कुछ डाउट्स मैंने बीच में ही क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो लगभग 20 मिनट की मैं रखूँगा, तब तक जितने को भी मैं रिप्लाई कर पाऊँगा उतनी कोशिश करूँगा मैं। चलो पहला डाउट देखते हैं। भैया एक रिक्वेस्ट है कि जो टास्क हैं बहुत लेंदी हैं, 13-14 घंटे लग जाते हैं, ये सक्सेस है। आपके आखिरी के 30 दिन इस तरह से वेस्ट होने थे कि आप 2 घंटे भी ना पढ़ पाते पूरे दिन में, सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से कि करना क्या है। अब अगर आपके हर दिन 13-14 घंटे लग रहे हैं, अभी मैं पूरा डाउट देखूंगा, लेकिन ये अलग से एक डाउट है। अगर आप 13-14 घंटे कर रहे हो पढ़ाई और साथ में आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो भी ये सक्सेस है। टास्क कंप्लीट करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगले 30 दिन जब तक एग्ज़ाम होता है, हर दिन आप 100% अपना दे रहे हो, ये है ऑब्जेक्टिव। अगर आपने 100% दिया लेकिन आप डेली टास्क 60% ही कंप्लीट कर पा रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। ये अलग क्वेश्चन था। 13 से 14 घंटे आप पढ़ रहे हो कंप्लीट करने के लिए इस टास्क को। बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइज़ के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही मैंने टास्क सारे दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपका डाउट समझ गया हूँ। देखो, टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा ये है कि लगभग हर बच्चे के पास टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ ही है, मेरे पास भी थी। कोई और मैं सोर्स आपको बताऊंगा, कोई बुक मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, और हर बच्चे के पास सेम नहीं हो सकती, ताकि ये होमोजिनिटी रहे कि सबके पास सेम चीज़ हो और मैं टास्क दूँ तो सब बच्चे एक साथ एक टास्क करें, ताकि एक लाइब्रेरी वाली आपको फीलिंग आए। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो एक होमोजिनिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी आपके पास। अब क्या है, टास्क मैंने दिए हैं 1 से लेके 7 तक, सबने सेम टास्क किए हैं, तो सबको एक फील है कि हाँ ये बच्चा कर पा रहा है तो मैं भी कर पाऊँगा। तो इससे इस गैदरनेस, एक साथ वाली फीलिंग से आप हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है। जो अब मैं आपको बोल देता कि किसी भी किताब से कुछ भी पढ़ लो, कोई एक पर्टिकुलर किताब का नाम दे देता, तो आप पहले परेशान हो जाते कि ये किताब मैं लाऊं खरीद के। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे और रही बात ये कि आखिरी के 30 दिन बचे हैं। अब इस 30 दिन में आपको रिवीजन ही करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो ये इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ से प्रोवाइड किया है। हाँ, इसका एक मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे सोल्यूशन आप और भी देख सकते हो कि मान लो 13 से 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो आप ये कर सकते हो। देखो, मैथ्स है, जैसे मैथ्स में मैंने आपको चैप्टर टेस्ट 7 दिया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एप्टीट्यूड के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं।
पहले तो हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो मैं आपको चैप्टर टेस्ट देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एज अ मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको इसको सबमिट कर देना है। चलो मैं इसको बता देता हूँ पहले आपको। जैसे आपके पास ये सब्जेक्ट टेस्ट है, आपने इसको क्लिक किया, स्टार्ट टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट। अब आपने इसको टास्क को स्टार्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है और सबमिट टेस्ट कर देना है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि ये तो मैं टेस्ट नहीं दे पाया। उसका सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, पहले क्वेश्चन पे आना है। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के इसका आंसर निकालना है और उसका चेक करना है कि आंसर इसका है। देखो मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पे 75% बच्चे इसको सही कर पाए। और अगर आप नहीं सही कर पा रहे हो तो आपको सीखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन 78% बच्चे कर पाए इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को पेपर की तरह नहीं देना है, मॉक टेस्ट की तरह नहीं देना है। आपको इसको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको सोल्व करना है इसको। एक सेकेंड, आपको इसको सोल्व करना है और उसके बाद अपना आंसर लिखना है। और उसके आंसर को लिखने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो 2-3 चीज़ मैंने आपको बताई। पहला, टास्क को सबमिट करके तब आपको करना है। कुछ टास्क को एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, कुछ को सबमिट करके दे सकते हो। दूसरी बात, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एक साथ पेपर पर लिख लो और उसके बाद उनको सोल्व कर लो और एक साथ देख लो, ऐसा भी कर सकते हो। 10 क्वेश्चन एक बारी में पेपर पर लिख लो। अब इसमें जीके और जीएस के पेपर क्वेश्चन लिखने मत लगना। मैथ्स के अंदर सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तो उनको लिख सकते हो, रीजनिंग में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप अपने आप को अभी बचा सकते हो। 1 महीने का टाइम है। आप, चलो मैं ये बोलना सही नहीं होगा कि मूवीज़ देखते हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब देखते हैं। ठीक है, चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ेगा। देखो 1 महीना है लेकिन उसके बाद तो चीज़ें सही है ना। और ये सबसे ईजी सॉल्यूशन जो मुझे लगा जिससे आपकी पढ़ाई हो सकती है। बाकी आप और भी कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अच्छा, मिसलिनियस टास्क मैं आपको बताना भूल गया था। टास्क 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टास्क 8 यानी कि मंडे आप टेक्निकल पैकेज का करोगे। 27 मई शिफ्ट 2 का जो पेपर था, ये टेक्निकल पैकेज में भी आपको भी बता दूंगा। टेक्निकल पैकेज करोगे टास्क 9 में 28 मई का शिफ्ट 1 का। अगर 1 कर चुके हो तो 2 कर लेना, 1, 2 दोनों कर चुके हो 3 कर लेना। ये सब कर चुके हो तो एक कोई दूसरा टेस्ट दे देना, लेकिन ये करना ज़रूरी है। ऐसे ही टास्क 10 में आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है, फुल टेस्ट 2। ऐसे ही टास्क 14 में फुल टेस्ट 3 आपको अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पैकेज देख लेते हैं। टेक्निकल पैकेज है क्या। आपको प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में आना है नीचे, और उसके बाद आपको जो मैंने आपको बताया है कि जैसे मैंने बताया 27 मई, तो 27 मई CBT 1 ऑफिशियल पेपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी है और इसको स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। यस, ठीक है, सॉल्यूशन। अब आपको जैसे आपको सेक्शन चूज़ करना है, यहाँ पे कोई भी सेक्शन, जैसे आपने ये किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने ये किया, इसको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर इसको कॉपी में सोल्व करना है और उसके बाद चेक करना है सही है कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर चेक करना है सही है कि गलत है। तो मतलब ये होगा कि साथ के साथ आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और सॉल्यूशन चेक कर रहे हो। फुल टेस्ट की तरह इसको दोगे तो जितनी नॉलेज है सिर्फ उतनी रहेगी। कुछ नया सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम पूरा 100 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हम 100 क्वेश्चन पूरे सोल्व करते हैं जब टेस्ट देते हैं, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। और कई बार उसका सॉल्यूशन देखते भी नहीं है। इससे क्या होगा, आप 100 क्वेश्चन जब ये सोल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन के बाद इसका सॉल्यूशन देखोगे। मतलब बिल्कुल कोई चांस बचता ही नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया उसका सॉल्यूशन नहीं देखा। साथ में आप इसको शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये है टेक्निकल पैकेज जो आपको करना है। लेकिन जो फुल टेस्ट होगा उसको आप फुल टेस्ट की तरह ही दोगे। ठीक है, आई होप आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। सभी नहीं तो काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह आपको पढ़ना है और अपडेट करना है। मैं डेली एक कम्युनिटी पोस्ट अपडेट करता हूँ जिसमें आपको लिखना होता है कि आपने आज का टास्क कंप्लीट किया, पार्शियली कंप्लीट किया या पूरा कंप्लीट किया, कोई दिक्कत आई क्या उसको कंप्लीट करने में। और आप जब टेस्ट आप अटैम्प्ट करते हो तो उसके मार्क्स आपको रीजनिंग, जीके इस तरह से आपको लिखने होते हैं।
अगर आप ये सब नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप इन सब टास्क को कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो ये टास्क आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस हफ्ते मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप सभी टास्क को कंप्लीट करोगे, अच्छे से कंप्लीट करोगे, 100% अपना दोगे, भले ही 100% टास्क कंप्लीट ना हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के टास्क के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।